श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी फागुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और फागुन के इसी महीने में कल दिनांक 19 मार्च को मंगलवार के दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन है। देखिए, मंगलवार का जो दिन है वह रोगों की समाप्ति के लिए होता है, जीवन से मंगल दोष को समाप्त करने के लिए होता है। साथ ही साथ आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कर्ज है तो उसे भी समाप्त करता है। तो देखिए, आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी जो हैं वह शिव जी के रुद्र अवतार हैं। देखिए, जब भी जीवन में संकट और कष्ट बहुत ही अधिक बढ़ने लगे तो आपको मंगलवार के यह चमत्कारिक उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन की जो सारे संकट और समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम मंगलवार के दिन किए जाने वाले 5 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कष्ट और संकट बहुत ही अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत ही अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में लाभ न होते हुए हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। ध्यान रखें, आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद जो है आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों ही लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे समर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 लौंग हैं शहद से युक्त, इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको प्रार्थना करनी है कि शरीर में जो भी रोग हैं वह सभी दूर हो, जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 लौंग हैं शहद से युक्त, इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी वह इस मंगलवार के दिन निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको लौंग से ही करना होगा। आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग लेनी होगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में एक साथ बहुत ही अधिक संकट आ चुके हैं, जीवन में क्या चल रहा है यह आपको स्वयं को समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जीवन में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो देखिए आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है बरगद के वृक्ष के नीचे। देखिए, बरगद के वृक्ष के नीचे यदि शिवलिंग है, यानी कि कई प्रकार के बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है, जो कि वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं। तो आपको वट वृक्ष के वहाँ पर जाना है और बरगद के पेड़ के नीचे यदि शिवलिंग है तो यह उपाय आपको वहीं पर करना है। बरगद के पेड़ के नीचे यदि शिवलिंग नहीं है तब भी आपको यह उपाय वट वृक्ष के वहीं पर करना है। और यदि आपके आसपास कहीं भी वट वृक्ष नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, तो फिर आप यह उपाय शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 फूल वाली लौंग है इसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है और ये जो लौंग से युक्त जल है इसे आपको बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आप जल अर्पित करेंगे तब आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। यदि बरगद का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो शिव मंदिर जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं और आपको वहाँ पर भी वटकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। तो इस प्रकार से जीवन के समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, शादी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, यानी कि यदि आपके जो विवाह के संयोग हैं वह बनते बनते रह जाते हैं, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती हैं, या फिर जीवन में जो कर्ज हैं वह लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में है तो यह उपाय आपको करना चाहिए।
मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब देखिए आपने जो लाल चंदन लिया है सबसे पहले तो इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और लाल चंदन से युक्त आपको जल तैयार कर लेना है। अब ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास जो ये लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए यदि आप यह उपाय विवाह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में यदि कर्ज से जुड़ी समस्या है तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब देखिए ये जो दीपक है और एक लौंग है इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है बरगद के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय में या फिर रात्रि के समय में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो बरगद के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लौंग है इसे आपको बरगद के वृक्ष में समर्पित करनी है। देखिए आपके जीवन में यदि कोई भी बड़ा संकट आने वाला है या फिर आ चुका है तो वह सभी दूर होने वाले हैं। महादेव की ऐसी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन में यदि कोई भी संकट आने वाला भी होगा तो वह भी दूर होगा। तो आपको यह एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और उसी के पास में आपके पास जो एक दीपक है इसे भी प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले 5वें विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। तो यह जो उपाय है आपको हनुमान जी के वहाँ पर ही करना होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जीवन में जो भी कष्ट हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जीवन के जो कष्ट हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जब भी जीवन में कोई संकट कष्ट या फिर विपदा आती है तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। देखिए यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको 4 बातियां लगानी है। देखिए आपको ये जो चारों ही बातियां हैं मूली वाला जो धागा आता है कलावा का लाल रंग का उसी की बातियां बनानी है। अब देखिए इस दीपक के अंदर आपको या तो चमेली का तेल डालना है या फिर आपको सरसों का तेल डालना है। यदि आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो फिर आप इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। देखिए अब जो ये दीपक है और एक लौंग है इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है और आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है या फिर आप ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन में जो भी संकट है विपदा है वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है इसे आपको उसी चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा सरल सा उपाय करना है। आपके जीवन के जो सारे संकट होंगे वह सभी दूर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले संकट और समस्याओं को दूर करने वाले 5 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।